चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्यूशन। ठीक है बाबू, जितना भी आपको इस क्वेश्चन हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होगा। तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पूरा क्लास जरूर देखेगा, पूरा नहीं देखेगा तो आधा भी जरूर देखेगा। पीडीएफ वगैरह खरीदना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो 72 091 25 280 इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और आपको शाम के 6 बजे आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए बाबू। और देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन अभी जो होगा वो ऑफिशियल मॉडल सीट पर आधारित होगा। तो बहुत कमाल का वीडियो है बाबू, जरूर देख के जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए, ठीक है ना। आइए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। मेरे प्यार, क्रिस्टल का अगर बात कर दिया जाए, क्रिस्टल आपका कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। मतलब जो है बाबू ध्यान समझिएगा, थोड़ा आप लोग दिमाग लगा करके यहाँ पर आंसर लगाएगा, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टल का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, ठीक है ना, तो क्रिस्टल जो है ना ये आपको कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितना लगाएंगे, 4 प्रकार हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछ देगा, मेरे तरफ से क्वेश्चन ले लीजिएगा, मूल क्रिस्टल आपका कितना होता है। मूल क्रिस्टल का अगर बात कर देते ये आपका कितना होता है, तो 7 प्रकार होता है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल प्रकार पूछा जाए क्रिस्टल का, ये आपका 4 प्रकार के होंगे, 4 टाइप्स, ठीक है ना। पहला नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है और सीधे परीक्षा में देखेंगे मेरे पास जो काफी ज्यादा बवाल करेगा। देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल आपका नहीं है। देखेंगे मेरे प्यार कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलाइडी सॉल्यूशन का अगर बात कर दें 2015 के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है बाबू, समझने का प्रयास करेंगे। कोलाइडी घोल आपका कौन नहीं है। देखिए कोलाइडी घोल का नहीं का बात पे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अगर बात कर दी जाए बाबू, जल जो है जिसका सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, जो आपका मेरे प्यार बच्चों हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से आपका बनता है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका रिएक्शन हो गया नीचे में, ठीक है ना। ये आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, ये जो है ना आपका जो है जल जो है ये आपका कोलाइडी घोल नहीं है। क्योंकि देखेंगे अगर इसमें हम कुछ मिला देंगे ना, नमक भी मिला देंगे, कुछ भी मिला देंगे, तो ये आपका कोलाइडी घोल बन जाएगा। लेकिन खाली जल मेरे प्यार बच्चों कोलाइडी घोल आपका नहीं। चलिए अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, अब देखेंगे बल्ब में भरे जाने वाला उत्कृष्ट गैस आपका कौन है। देखिए बल्ब जो है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, देखेंगे 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब बल्ब में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस आपका कौन है। मतलब बल्ब में जो भरा जाता है वो आपका आर्गन भरा जाता है। आर्गन का सूत्र क्या होता है बाबू, AR18 होता है। सभी बच्चे याद रखिएगा, आर्गन हो जाएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। 3 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पीडीएफ खरीदना है तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज नहीं, डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालिए, शाम के 6 बजे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए ब्रेग समीकरण आपका क्या है, देखिए मेरे प्यार 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार। ब्रेग समीकरण, देखिए ब्रेग इक्वेशन का अगर बात करें मेरे प्यार लाल, समझने का प्रयास करेंगे। ये फार्मूला जो होता है एन लेमडा क्या होता है मेरे प्यार 2d साइन थीटा होता है। एन लेमडा 2d साइन थीटा क्या होता है मेरे बच्चों, ब्रेग समीकरण एन लेमडा क्या लगेंगे आप लोग, 2d साइन थीटा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्या लगेंगे, 4 नंबर में उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी परीक्षा में बहुत ज्यादा कमाल करेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु की समनव्य संख्या क्या होती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। घनाकार संरचना, अब देखिए बाबू पूछा जा रहा है घनाकार संरचना, ये आपका क्या है बाबू, तो ये आपका घनाकार संरचना बनेगा। इसमें पूछा जा रहा है पिंड केंद्रित में, ठीक है ना, परमाणु की संख्या मेरे प्यार क्या होगा, एटॉमिक नंबर का अगर बात कर दी जाए मेरे प्यार कितना होता है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें अगर बात कर दिया जाए तो 8 हो जाएगा। देख लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये क्या हो गया मेरे प्यार 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप लोग काउंटिंग कर लीजिए। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे देखेंगे, बने रहिए। आइए इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है, 6 नंबर में चलना है मेरे प्यारे लाल। प्रतिरोधी क्रीम आपका कौन होगा, तो देखेंगे प्रतिरोधी क्रीम का अगर बात कर दिया जाए डियर स्टूडेंट, आपका फ्यूरासिन का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, तो ये आपका प्रतिरोधी क्रीम है। सभी बच्चे याद रखिएगा, 6 नंबर में आंसर क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाएगा,
लगाते चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे शरीर की टेम्परेचर को जो कम करेगा बाबू, समझिएगा, ठीक है, कहता है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाता है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा, ज्वरनाशी कहलाएगा, ठीक है ना, ज्वरनाशी कहलाएगा मेरे प्यारे लाल। सभी के सभी बच्चे ये क्वेश्चन कम से कम अच्छे तरीके से याद रखिए, ज्वरनाशी कहलाएगा। 7 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। 8 नंबर में दीजिएगा प्रशांतक, ठीक है ना। प्रशांतक का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाएगा, सभी लगाते चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये आपका देखेंगे क्लोरोमेफेनिकॉल, ठीक है ना। 8 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे सॉरी इक्वेलिन का उपयोग का अगर बात कर दिया जाए, ये प्रशांतक के रूप में किया जाएगा। 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। 9 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए, सभी याद रखिएगा, ठीक है। और पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों पेमेंट मारिए और शाम के 6 बजे इंतजार करिए, आपके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर पढ़िएगा, कहता है एंजाइम आपका क्या है मेरे प्यारे, व्हाट इज द एंजाइम, मतलब बबुआ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एंजाइम क्या है, देखिए एंजाइम का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे तो आपका क्या होगा, प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन आपका क्या होगा, एंजाइम क्या है, तो ये आपका क्या है, प्रोटीन है। 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक बहुलक आपका क्या है, कहता है मेरे प्यारे नेचुरल पॉलीमरेज, मतलब मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। चलिए लगाते चलेगा, सभी बच्चे देखेंगे, जितना भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा सभी बच्चे आप देखेंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए प्राकृतिक बहुलक का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका रबर चीर हो जाएगा, रबर होगा बाबू, और आप लोग क्या देंगे यहाँ पर, रबर और क्या होगा, चीर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन। 12 नंबर देखिए, कहता है एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या क्या होगा, द नंबर ऑफ पाई ब्रांड्स इन एनिलीन इज डेश, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या आपका क्या होगा, देखते चलेंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे इसमें जो है ना पाई ब्रांड की संख्या कितना होगा, 3 हो जाएगा। एनिलीन में अगर बात कर दिया जाए पाई ब्रांड की संख्या कितना होगा, 3 हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेगा, पूछा जाए क्या मेरे पास, ध्यान देंगे -CONH2, देखिएगा बाबू -CONH2 ग्रुप जो है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, -CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाएगा। देखिए -CONH2 ग्रुप जो है ना मेरे प्यार आपका क्या कहलाएगा, एमिनो ग्रुप कहलाएगा, एमिनो ग्रुप कहलाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे कौन सा ग्रुप कहलाएगा मेरे प्यार, एमिनो ग्रुप। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, एमिनो ग्रुप, ठीक है। सभी लगाते चलेंगे और जो भी क्वेश्चन देखेंगे आपको यहाँ पर देख रहे हैं सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखेंगे। बहुत सारे चैनल्स पे क्या होता है देखेंगे, उस पे बहुत सारे बच्चे देखते हैं, क्यों देखते हैं उसका कारण ये भी है, अगर हम भी हौला क्वेश्चन आपको बताने लगेंगे ना, बहुत ज्यादा हौला क्वेश्चन, तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, देखेंगे इसीलिए देखेंगे, हम चाहते हैं देखेंगे मेरे पास जो बच्चे का भविष्य खराब ना हो, ठीक है ना। व्यू के चक्कर में देखेंगे आप लोग को हौला क्वेश्चन पढ़ा करके हमको व्यू नहीं छापना, जो हम पढ़ाएंगे वो 100% आएगा। बहुत जगह पे देखेंगे पूरा हौला क्वेश्चन देखता है बच्चा, उसका बहुत देखता है, ठीक है। तो वो सब हम नहीं चाहते, क्योंकि हम देखेंगे हम जितना हमको व्यू का दिक्कत नहीं है, व्यू हम देखेंगे मेरे पास जो जितना जा रहा है कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं। चलिए एल्केन का समान सूत्र क्या होगा, सभी बच्चे लगाए जरा 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दी जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज डैश का अगर बात कर दीजिए 14 नंबर में चलेंगे तो देखेंगे ये आप लोग दीजिए क्या होगा, CnH2nO हो जाएगा, CnH2nO हो जाएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 14 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, CnH2nO, सभी बच्चे याद रखेंगे। 15 देखिएगा, विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए आपका प्रयुक्त होता है, जैसे मेरे प्यार को समझने का प्रयास करें। विस्फोटक पदार्थ मतलब जैसे क्या हुआ, जैसे आपका बम वगैरह हो गया, बम सब बनाने में मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, क्या प्रयोग होता है, सभी लगा दीजिएगा 15 नंबर, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में मेरे प्यार किसका प्रयोग होगा, तो देखेंगे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो है बाबू, ग्लिसरॉल का आपका प्रयोग किसके लिए होता है, तो विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए, ठीक है। 15 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा उत्तर, यहाँ पर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत, लगाते चलिए। कॉपर का मुख्य एस के क्या होगा मेरे पास, द मेन ऑडियो ऑफ कॉपर इज, मतलब कॉपर जो है, कॉपर
इसका मुख्य अयस्क का आपका क्या होगा? कॉपर का पूछा जा रहा है, कॉपर का मुख्य अयस्क, ठीक है, मुख्य अयस्क। तो देखिए कॉपर का मुख्य अयस्क का अगर बात कर दिया जाए तो आप लोग क्या दीजिएगा, ये आपका कॉपर ग्लास हो जाएगा, कॉपर ग्लैंड, ठीक है ना। कॉपर ग्लास लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। 16 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा, क्या अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? चलेंगे अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो है इसे क्या कहेंगे? 17 नंबर में चलेंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे। किसका बात है मेरे प्यारे बच्चों? अयस्क का। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ये जो आपका कहलाएगा बाबू, ये आपका गैंग कहलाएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? ये आपका गैंग कहते हैं। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिनेबार कहा जाता है। सभी बच्चे लगाते चलेगा। सिनेबार का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारों, सिनेबार जो है ना, सिनेबार पूछा जा रहा है, कहा जाता है, ठीक है। देखिए सिनेबार का अगर सूत्र का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका HGS होता है। सिनेबार किसे कहा जाएगा? HGS को। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे छापते चलेंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या? देखिए पायराइड को गर्म करने पर, समझिएगा, पायराइड को गर्म करने पर सल्फर का निष्कासन क्या कहलाएगा? ठीक है 19 में चलेंगे। पायराइड को अगर गर्म करेंगे, इसके द्वारा जो सल्फर निकलेगा, ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा? सभी बच्चे छापेगा। पायराइड को गर्म करने पर सल्फर का निष्कासन की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बाबू 19 में जो अगर आंसर का बात कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा भर्जन कहलाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भर्जन, ठीक है ना, भर्जन और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों निष्पातन, भर्जन और निष्पातन में आपको अंतर पूछेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आप लोग जरूर इसे रट लीजिएगा बेहतरीन तरीके से, आप लोग बढ़िया तरीके से, ठीक है। 19 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी। 20 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया आपका क्या है? रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया जो है 20 में चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कौन सा अभिक्रिया है? ठीक है, रासायनिक अधिशोषण। तो देखेंगे रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया जो है ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया होगा बाबू? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। 20 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे मेरे पास 20 तो हो गया। 21 देखिए, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसका बात है मेरे प्यार चो? अपमार्जक, ठीक है। अपमार्जक जो है, अपमार्जक को कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है। तो देखिए अपमार्जक को पूछा जा रहा है, क्या कहा जाएगा? 21 नंबर में चलिएगा, ठीक है। अपमार्जक को जो कहा जाएगा मेरे प्यार चो, पृष्ठ सक्रियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो? आपका पृष्ठ सक्रियन, पृष्ठ सक्रियन कहलाएगा। सभी याद रखेंगे। 21 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सरफेस एक्टिवेशन जिसे बोला जाएगा। 21 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? लगाइए जरा 22 नंबर। द्रव स्नेही का अगर बात कर दी जाए, द्रव स्नेही, ठीक है, देखिएगा द्रव स्नेही कोलाइड की अगर बात करें मेरे प्यार चो, 22 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे छापिएगा। ये आपका क्या होगा? ये आपका गोंद हो जाएगा। गोंद आपका क्या है? गोंद आपका क्या होगा मेरे प्यार चो? द्रव स्नेही कोलाइड है, ठीक है। 22 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? गम, ठीक है। सभी बच्चे छापते चलेंगे। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त में शेयर करिए। रक्त पर आवेश आपका पाया जाता है, ठीक है। रक्त जो है मेरे प्यार चो, ब्लड, इस पर आवेश आपका कौन सा पाया जाएगा? रक्त पर आवेश पाया जाता है, ठीक है। देखिए रक्त पर जो ब्लड का आपका मेरे प्यार चो आवेश पाया जाता है, तो ये आपका ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। क्या पाया जाएगा मेरे प्यार चो? ऋणात्मक आवेश पाया जाएगा। याद रखेंगे। 23 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निगेटिव चार्ज जिसे बोला जाता है, ठीक है। 24 नंबर में देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय आपका कौन है? ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, ठोस और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों ठोस समुदाय, ठीक है। देखेंगे ठोस ठोस समुदाय का अगर बात कर दी जाए ना, संश्लेषित जैम आपका क्या है बाबू? ये आपका ठोस ठोस समुदाय है। याद रखेंगे। 24 में आंसर क्या होगा? सी। अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका होती है। चलिए 25 में चलेंगे। अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका क्या होगा? सभी बच्चे छापेगा 25 नंबर। देखिए अधिशोषण की प्रतिक्रिया का अगर बात किया जाए ना, पृष्ठ घटना हो जाएगा, पृष्ठ घटना हो जाएगा। 25 में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 26 कहता है दूध आपका क्या है? किसका बात रहे? दूध का, ठीक है। देखिए मेरे प्यार से दूध पूछा जा रहा है आपका क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए दूध का अगर बात कर दिया जाए, ये आपका जल में जो है ना, प्रक्षेपित वसा,
क्या है, जल में परिक्षेपित वसा, दूध आपका क्या है, जल में परिक्षेपित वसा। सभी बच्चे याद रखेगा 26 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 27 नंबर देखिएगा, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होगा। ऑस्मोसिक प्रेशर इज एक्सपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज का अगर बात किया जाए, पूछा जा रहा है मेरे पास, ठीक है। देखेंगे परासरण दाब फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आपका फॉर्मूला होता है CRT। P बराबर क्या होता है, CRT। 27 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 27 में क्या लगेंगे, विकल्प ए, याद रखिएगा। 28 देख लीजिए, अर्धपारगम्य झिल्ली से पूछा जा रहा है परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। चलिए लगाते चलेंगे, कहता है कैन पास थ्राउ, ये पूछा जा रहा है मेरे पास सेमी, ठीक है ना, प्रेमेबल देखिएगा, प्रीमेबल, ठीक है ना, प्रीमेबल देखेंगे, ठीक है ना, मेंबर्स इस ऑस्मोसिक का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है ना, मेम्ब्रेन ऑस्मोसिक, ये देखेंगे मतलब परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाता है, तो विलय के अणु नहीं होगा, विलायक के अणु होगा, मोलिकुलर्स ऑफ सॉल्वेंट जिसे बोला जाएगा। 28 में विकल्प क्या लगेगा, ऑप्शन बी। चलिए बाबू 29 नंबर देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुसंग गुण आपका क्या है, अनुसंग गुण मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोलिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अनुसंग गुण। तो देखेंगे मेरे पास जो अनुसंग गुणधर्म का अगर बात कर जाती है, आपका क्या होगा, क्या होगा, परासरण हो जाएगा, परासरण, याद रखेंगे। 29 में आंसर क्या होगा, ऑस्मोसिक। 29 में विकल्प ए होगा। 30 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतर होता है, कहता है मेरे पास फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पूछा है मेरे पास डिपोजिशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखेंगे तो K2SO4 के लिए अगर बात कर दिया जाए हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा अधिकतर होगा। 30 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। 31 नंबर देख लीजिए, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंग गुणधर्म आपका नहीं है, मतलब देखिए बाबू अनुसंग गुणधर्म आपका कौन यहाँ पर पूछा जा रहा है, नहीं है, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोलिकुलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अनुसंग गुणधर्म का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार जो नहीं है, ये आपका देखेंगे प्रकाशीय क्रियाशीलता, प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है ये आपका क्या है, अनुसंग गुणधर्म आपका नहीं है। सभी बच्चे याद रखेंगे, लगाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, ध्यान समझिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में कितना घोल, देखेंगे यहाँ पर है 34.2 ग्राम चीनी का घोल है, ठीक है। इसमें मोलर सांद्रण इसका क्या होगा, लगाते चलेंगे। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में मेरे प्यारों 34.2 ग्राम चीनी, देखिए 0 पॉइंट यहाँ पर 5 निकलेगा, 0.5 यहाँ पर लगाएंगे। 32 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, 0.5। 33 देखिए, कहता है कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, कौन सा सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, कहता है विच पूछा जाए मेरे प्यार चो कनेक्ट, देखिएगा विच पूछा जाए मेरे प्यार चो कनेक्शन, ठीक है ना, कंसिडरेशन यूनिट ऑफ पूछा जाए मेरे प्यार चो देखेंगे, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ दी पूछा जाए टेम्परेचर, मतलब कौन सा सांद्रण इकाई ऐसा है जो आपका ताप को स्वतंत्र होती है। तो देखिए टेम्परेचर को जो स्वतंत्र होता है बबुआ, ये मोललता हो जाएगा, मोबाइलिटी जिसे बोला जाता है, मोललता। 33 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन 34 देख लीजिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, दी पीएच ऑफ प्योर वाटर इज डैश। 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग दीजिएगा क्या होगा, तो आपका क्या होगा, 7 हो जाएगा। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, काफी इंपोर्टेंट। 34 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 35 देख लीजिए, कहता है किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया जाता, कहता है द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोसिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन गिवन का अगर बात, देखिए फॉर्मूला जो होता है पाई बराबर जो होता है मेरे प्यार जो सी पाई बटे सी बराबर में क्या लगाएंगे, एच टी। पाई बटे सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एच टी हो जाएगा। 35 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे याद रखिए और एग्जाम में बवाल कर दीजिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रेडुकेशन पूछा जा रहा है मेरे पास, रेडुकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव वेपर प्रेशर क्या बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे, ध्यान समझिएगा। क्या था मेरे पास जो अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का अगर बात कर दिया जाए, ये आपका क्या होता है, P0 माइनस PS बटे में क्या लगाएंगे बाबू, P0 लगाएंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, 36 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए 37 नंबर देख लीजिएगा, PV बराबर HT में S का मान आपका नहीं है। चलिए 37 में चलेंगे, पूछा जा रहा है PV बराबर क्या है, HT। इसमें पूछा जा रहा है S का मान,
पीवी बराबर एस टी में एस का मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना, आपका क्या है। तो देखेंगे पीवी बराबर एस टी में एस का मान का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे छापिएगा 37 नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्या होगा, ये आपका आर के मान के बराबर है। किसके मान के बराबर है, आर के मान के बराबर हो जाएगा। 37 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन 38 देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, नल जल का सूत्र आपका क्या है, दी फार्मूला ऑफ टॉप वाटर इज डैश। 38 नंबर देखिए, नल जल का सूत्र का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका H2O होता है। नल जल का सूत्र क्या होगा बाबू, H2O हो जाएगा। 38 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन है। और इसका रिएक्शन अगर बात कर दिया जाए, ठीक है ना, एक मिनट, इसका रिएक्शन का अगर बात कर दिया जाए, रिएक्शन क्या होता है तो देखेंगे H2 प्लस में क्या लगेगा मेरे प्यार, O2 एरो क्या होगा, तो ये आपका H2O हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, इसका रिएक्शन हो गया। यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यही आपका निकल करके आया, ठीक है। नेक्स्ट में चलिएगा, अगला देख लीजिए, ऑक्सीजन और ओजोन। अब चलिए, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, ओजोन का क्या होता है O3। ये मिलकर के क्या बनेगा, ये एक दूसरे का क्या है, देखिए दोनों सेम टू सेम लग रहा है। यहाँ पर भी O है, यहाँ पे बाद है, यहाँ पे देखेंगे O3 है यहाँ पे लगा हुआ, और यहाँ पे क्या O2 लगा हुआ है। तो सिंपल है बाबू, एक दूसरे का जो है अपरूप हो जाएगा। क्या होगा, एक दूसरे के अपरूप जिसे बोला जाता है मेरे प्यार। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। और देखिए, कमरे के ताप पर जो द्रव होता है वह पारा होता है। लेकिन बाबू यहाँ पर समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल्स इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर का बात रहे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के साथ। तो देखेंगे, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा, पारा हो जाएगा। पारा का सूत्र क्या होता है, Hg होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है ना मेरे प्यार बच्चों, किस में पाया जाता है, तो मेरे प्यार बच्चों लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। चलिए अब देखिए, पूरा 42 क्वेश्चन है बाबू, पूरा देखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लोएस्ट भास्मिक का अगर बात कर दी जाए, सबसे कम भास्मिक। चलिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे कम। देखिए बाबू, जितने भी बच्चे इस चैनल पे जुड़े हैं, सभी से मेरा आग्रह है, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों जो है ना 400 प्लस स्कोर होना, कितना 400 प्लस अगर नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग PDF खरीद सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके 72 091 25 280। कॉल नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को देखेंगे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालना है। और देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 6 बजे जो है शाम में आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है ना। 72 091 25 280, यहाँ पर भी नंबर आपको दिख रहा होगा, संपर्क कर सकते हैं। सबसे कम भास्मिक का अगर बात कर दी जाए मेरे प्यार से, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Ni3। Ni3 का मतलब क्या होता है, तो मेरे प्यार, आपका निकेल आयोडाइड, ठीक है। 41 में उत्तर क्या लगेंगे, Ci। H2SO4 आपका क्या है, चलिए आप सभी बच्चे आंसर दीजिएगा मेरे प्यार। H2SO4 बात रहा यहाँ पर किसका, H2SO4, ठीक है। देखिएगा, H2SO4 का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, तो ये आपका क्या है, देखेंगे H2SO4 ई डैश का बात करें तो देखेंगे ये आपका जो होगा ना मेरे प्यार से, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। मतलब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे तो पहले आप हमें जरूर बताइए ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। ये क्लास अगर बढ़िया लगा तो क्लास को आप लोग क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF वगैरह परचेज करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप लोग जो है ना डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालिएगा। शाम के 6 बजे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। नंबर पे संपर्क करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। मिलते हैं रात के 8 बजे, फिजिक्स का क्लास होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं कुछ ही देर के बाद 8 बजे, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हंसते रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के बेहतरीन तरीके से अपना तैयारी में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यार, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।